आर्यपथिक पंडित लेखराम भाग क्रमांक 19। साधारण प्रचार का अंतिम वर्ष। जुलाई के आरंभ में पसरूर जिला सियालकोट से पंडित लेखराम के लिए मांग आई। आर्य प्रतिनिधि सभा के एक प्रचारक ने मोहम्मदी जगत को हिलाकर रख दिया था। इस पर 3 मोहम्मदी प्रचारक बुलाए गए, जिनसे शास्त्रार्थ की छेड़छाड़ शुरू हुई। तब पंडित लेखराम के पास तार पहुंचा। 18 जुलाई 1896 को आर्यपथिक जालंधर से चले और 19 को सायंकाल पसरूर में पहुंच गए। उसी समय बड़ा भारी कीर्तन हुआ। 20 जुलाई को पहला व्याख्यान वैदिक धर्म की श्रेष्ठता विषय पर हुआ, जिसमें 800 हिंदुओं के साथ 200 मुसलमान भी उपस्थित थे। व्याख्यान की समाप्ति कर पसरूर में उपस्थित 5 मौलवियों को प्रश्न करने का अवसर दिया, परंतु सिवाय एक मौलवी के और कोई न उठा। उसने भी केवल आर्यपथिक की बातों को दोहरा दिया। दूसरे व्याख्यान का विषय था सच्चाई की मजबूत चट्टान। मौलवी लोगों ने पत्र व्यवहार में ही समय समाप्त किया और पंडित लेखराम 2 और व्याख्यान देकर जालंधर लौट आए। पसरूर के संबंध में एक घटना लाला गणेश दास सियालकोटी ने लिखी है, जो धर्मवीर लेखराम के निडर आत्मा की साक्षी है। तीसरे दिन पंडित लेखराम व्याख्यान के लिए अभी खड़े होने की ही तैयारी कर रहे थे कि एक बड़े प्रसिद्ध म्युनिसिपल कमिश्नर आए और महाशय मथुरा दास प्रचारक के पास बैठकर कुछ कानफूसी करने लगे। आर्यपथिक ने कहा, घुसपुस क्या करते हो, क्या बात है? प्रचारक मथुरा दास जी ने कहा कि यह महाशय थानेदार साहब का संदेशा लाए हैं कि यदि बलवा अर्थात लड़ाई झगड़ा हो गया तो पुलिस जिम्मेदार न होगी। आर्यपथिक की आंखें लाल हो गई और कड़क कर बोले, हम युद्ध करने आए हैं? हम तो धर्मोपदेश के लिए आए हैं। सो जब तक चाहेंगे स्वतंत्रता से करेंगे। जिसका जी चाहे सुने, जिसका जी चाहे न सुने। अगर यूं ही बलवा हो तो हो, हम देखेंगे कौन बलवा करता है। हम थानेदार साहब व किसी साहब की रक्षा की परवाह नहीं करते। जब व्याख्यान के लिए खड़े हुए तो देखा कि टाउन पुलिस के कुछ चौकीदार हाथ भर का लंबा डंडा लिए खड़े हैं। उनकी ओर देखकर अटक अटक कर कड़कते हुए बोले, ओ काली पगड़ी वालों, अगर व्याख्यान सुनना है तो अपने खुशी से ठहरो, नहीं तो तुम्हारी रक्षा की हमें परवाह नहीं है। अभी चले जाओ, मैं देखूंगा कि कौन मुझे काट जाता है। पसरूर से निवृत्त होकर पंडित लेखराम शिमला आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने के लिए चले गए। वहां पहले से मिर्जा गुलाम अहमद के चेले ख्वाजा कमालुद्दीन ने अपने मिशन का काम जारी कर रखा था। पंडित लेखराम ख्वाजा साहब के व्याख्यानों को सुनने जाते रहे और फिर आर्य मंदिर में 3 बड़े जबरदस्त व्याख्यान दिए। मोहम्मदियों के नमाज के मुकाबले में आर्यों की संध्या की श्रेष्ठता जतलाई और वैदिक धर्म के सौंदर्य को भली प्रकार प्रकाशित किया। मुसलमान तो पंडित लेखराम के आक्रमणों से तंग आए हुए थे, परंतु उन दिनों आर्यपथिक ने एक नई पुस्तक हुज्जतुल इस्लाम का नोटिस दे रखा था। मुसलमान सुन चुके थे कि पंडित लेखराम इस पुस्तक में मोहम्मदी मत के विरुद्ध अपना सारा जोर लगाएंगे। इससे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आर्यपति की अकाट्य युक्तियों से तंग आकर जवाब देने की ताव न रखते हुए उन्हें मौत की धमकी दे चुका था और लिखा था कि मोहम्मदी तलवार से डर और इस्लाम के विरुद्ध लिखना छोड़ दे।
इन सब अवस्थाओं के होते हुए मिर्जा कादियानी के चेले ने हिंदुओं के अंधविश्वासों को आर्य समाज पर मढ़ना शुरू किया तो अपने अंतिम व्याख्यान में पंडित लेखराम ने यह सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिए कि इस्लाम के पैगंबरों ने खुदाई का दावा करके कुफ्र फैलाया है। जो प्रमाण आर्यपथिक ने उस समय दिए थे वे सब हुज्जतुल इस्लाम में छप गए हैं। सारा सभा मंडप मनुष्यों से भरा हुआ था जिनमें आधे मुसलमान थे। जब पंडित लेखराम ने अन्यों के प्रमाण देते देते एक आयत पढ़ी जिसका अर्थ था मैं खुदा के नूर से हूँ, और इस पर कवि का वचन पढ़ा जिसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मोहम्मद ब्रह्म के प्रकाश से जुदा प्रतीत होता है परंतु वह वही ब्रह्म। मुसलमानों की जमात में से एक युवक मंडल से न रहा गया और उनमें से एक युवक बीए ने चीख कर कहा, काफिरों को काटने वाली मोहम्मदी शमशीर को मत भूल। पंडित लेखराम एक पल के लिए रुक गए, फिर जिधर से शब्द सुने थे उधर आंखें घुमाकर सिंहनाद गुंजाकर कहा, मुझे बुज़दिल मोहम्मदी तलवार की धमकी देता है। मैंने अधर्मी निर्बल मनुष्यों से डरना नहीं सीखा। जानते नहीं हो मैं जान हथेली पर लिए फिरता हूं। सारे हाल में सन्नाटा छा गया और व्याख्यान के अंत तक फिर किसी ने चूं नहीं की। जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूं, शिमला से पंडित लेखराम सीधे जालंधर गए थे जहां अपने इकलौते पुत्र का उन्हें अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ा। जालंधर से परिवार को घर छोड़कर पंडित लेखराम सीधे वजीराबाद के वार्षिकोत्सव में सितंबर 1896 के आरंभ में ही पहुंच गए। इसके विषय में श्री नारायण कृष्ण जी प्रधान आर्य समाज गुजरावाला ने लिखा है, आर्यपथिक सब बातों पर आर्य समाज के काम को तरजीह दिया करते थे। हम लोगों को याद है कि एक बार जब हम लोग वजीराबाद के उत्सव पर गए थे तो वहां हमको समाचार मिला कि पंडित लेखराम का अकेला बेटा संसार से चल बसा है। वजीराबाद में पहले उनके आने की खबर बड़ी गर्म थी, परंतु इस शोकजनक समाचार को सुनकर समझा गया कि अब पंडित जी नहीं आ सकेंगे। परंतु बहुत थोड़ी देर पश्चात आश्चर्य से देखा कि वह अपने घर से सीधे उत्सव में आ पहुंचे और ऐसी शोकजनक घटना होते हुए भी अपने धार्मिक कर्तव्य का बड़े गंभीरता से पालन करते रहे। वजीराबाद के इस वार्षिकोत्सव में मैं भी सम्मिलित था। पहले दिन पंडित लेखराम जी का व्याख्यान प्रातःकाल के समय विभाग में छपा हुआ था, परंतु राजा सर अत्ताउल्ला और उनके परिवार के सम्मिलित होने के कारण उस समय मुझे खड़ा किया गया। न जाने मुसलमान भाई पंडित लेखराम से क्या आशा रखते थे कि मेरे व्याख्यान को सुनकर विस्मित हो गए। उनकी समझ में न आया कि आर्य मुसाफिर क्यों ऐसा जनप्रिय तथा शांतिवर्धक व्याख्यान देता है। मेरा विषय ईश्वर प्राप्ति था और मैंने उसमें मोहम्मदी बुत और पीर परस्ती की भी खबर ली थी। इसलिए श्रोतागण को निश्चय हो गया कि पंडित लेखराम ही बोल रहे हैं। सायंकाल के व्याख्यान में मेरा नाम था, इसलिए उस समय कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद के चेले हकीम नूरुद्दीन भी तशरीफ लाए थे। मुसलमानों की भी पर्याप्त उपस्थिति थी। जब पंडित लेखराम व्याख्यान के लिए खड़े हुए, उस व्याख्यान में पंडित लेखराम ने ईश्वर का स्वरूप ऐसा खींचा कि मुसलमानों के सिर हिलने लग गए। फिर जब झूठे पैगंबरों की पोल खोलनी शुरू की तो जहां मुसलमान सर्वसाधारण करतल ध्वनि से सभा मंडप को गुंजाने लगे, वहीं मौलवी नूरुद्दीन बहुत खींच रहे थे। परंतु उस समय क्या हो सकता था। आर्यपथिक के व्याख्यान की नगर में धूम मच गई। सायंकाल हम सब पलकों के किनारे किनारे स्रोत की ओर दूर निकल गए और संध्या वंदन से निवृत्त होकर रात को लौट रहे थे कि नगर के बाहर एक मस्जिद के खुले मैदान में मौलवी नूरुद्दीन अपना धर्म प्रचार कर रहे थे। रात अंधेरी थी। हम सब सुनने खड़े हो गए। मौलवी साहब बोले, अरे बेवकूफो,
तुम सब बकरों की तरह दाढ़ी हिला रहे थे और यह न समझे कि तुम्हारे ईमान पर कुल्हाड़ा चल रहा है। इतना ही सुन मैंने पंडित लेखराम जी को उनकी कृतकार्यता के लिए बधाई दी और हम सब भोजनशाला को चले गए। मुझे भी याद पड़ता है कि दूसरे तीसरे दिन बाजार में आर्य पथिक की कुछ मुसलमानों से बातचीत होने लगी, जिस पर आर्य पुरुष घबरा गए थे, परंतु उसका परिणाम अच्छा ही निकला। हम सब वजीराबाद आर्य समाज के उत्सव में ही सम्मिलित थे कि मुकेरिया के भाई वहां के अधिकारियों का पत्र लेकर पहुंचे, जिससे पता लगा कि वहां एक विचित्र प्रकार का शास्त्रार्थ रचा गया है। सनातन सभा के किसी पंडित ने एक महाभारत के श्लोक को वेद मंत्र कहकर पेश किया, जिस पर आर्य समाज तथा सनातन सभा के प्रधानों का विवाद हो गया और दोनों के हस्ताक्षर से एक स्वीकार पत्र स्टाम्प पर लिखा गया। इस स्वीकार पत्र का तात्पर्य यह था कि यदि सनातन सभा का पंडित अपने बोले श्लोक को वेद में लिखा दे तो आर्य समाज के प्रधान 500 रुपये जुर्माना देंगे, परंतु यदि सनातन सभा का पंडित ऐसा न दिखा सके तो सनातन सभा का प्रधान 500 रुपये जुर्माना देगा। मैंने इस जुआबाजी के शास्त्रार्थ से इनकार करना चाहा, परंतु आर्य पथिक ने कहा कि जुएबाजी को अलग करके यह तो हमारा कर्तव्य है कि अपने मत का समर्थन किया जावे। बस हम दोनों गुरदासपुर पहुंच गए। उस दिन मैंने और दूसरे दिन आर्य पथिक ने व्याख्यान दिए। तीसरे दिन 2000 की उपस्थिति में सनातनी बड़े बड़े पंडित भी श्लोक को वेद मंत्र सिद्ध न कर सके, परंतु इस स्थान की एक घटना पंडित लेखराम के हठ और उनके धर्म प्रेम दोनों का परिचय देती है। मैं यतः मंत्रों का उच्चारण आदि शुद्ध कर सकता था, इसलिए मुकेरिया के आर्य भाई चाहते थे कि शास्त्रार्थ मैं करूंगा। उनको यह डर था कि कहीं पंडित लेखराम अपने अक्खड़पन से उल्टा असर न डाल देवे। जब वेदों में आंदोलन करके देख लिया कि विवादास्पद छंद वेद मंत्र नहीं प्रत्युत महाभारत का श्लोक है, तो मैंने कहा कि हम में से एक को अब जाने दो, क्योंकि हमने जगरांव आर्य समाज के वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होना है और वहां 12 सितंबर के प्रातः पहुंचने के लिए मुकेरिया से 11 के प्रातःकाल चल देना चाहिए। जाने को मैं स्वयं तैयार हुआ, जिस पर 3 बार यही उत्तर मिला कि कोई इक्का नहीं मिलता। फिर यह निश्चय हुआ कि पंडित लेखराम जी जाएं। यह निश्चय होना ही था कि 5 मिनटों में बड़ा तेज इक्का लाकर खड़ा कर दिया गया। पंडित लेखराम जी असल बात ताड़ गए और बोले, अब बड़ी जल्दी इक्का आ गया, जाओ मैं नहीं जाता, मैं तुम्हारी शरारत समझ गया हूं। मैंने इक्का ले जाने को कहा और आर्य भाई घबराए कि अब शास्त्रार्थ में पंडित लेखराम जी खड़े होकर कहीं काम न बिगाड़ दें। जब शास्त्रार्थ के मैदान में आए और मैंने पंडित लेखराम को कुर्सी पर बैठने को कहा तो उनमें विचित्र परिवर्तन दिखाई दिया। ऐसा जात होता था कि सारे शास्त्रार्थ का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है और यह उनका ही कर्तव्य है कि सबसे योग्य आदमी को शास्त्रार्थ के आसन पर बैठाएं। मुझे कहा, लाला जी बैठिए, शास्त्रार्थ आप करेंगे। मैंने कहा कि पंडित लेखराम की उपस्थिति में मैं कैसे बैठ सकता हूं। उत्तर बड़े प्रेम से और आग्रह पूर्वक था। वह मुस्कुराकर बोले, वह बात अब जाने दीजिए, यह आपका ही काम है। यदि मैं बैठ गया तो शास्त्रार्थ रिपोर्ट कौन लिखेगा? यह कहा और मुझे पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। यह आचरण का परस्पर विरोध शायद सबकी समझ में न आएगा, परंतु बुद्धिमान पाठक इसके रहस्य को समझ जाएंगे क्रमशः।